देश के राष्ट्रपति को मारने के लिए लिसा ने गर्भवती महिला का भेष बनाया और होटल के कमरे के बाहर पहुंच गई। उसकी हरकतों ने सुरक्षा टीम का ध्यान खींचा। उसने बीमार होने का नाटक करते हुए कम शुगर का बहाना बनाकर कुछ मीठा मांगा। जैसे ही गार्ड मदद के लिए गए, उसने छिपा हुआ फोन निकाला और राष्ट्रपति के फोन से बदल दिया। उस फोन में एक छिपा हुआ हथियार था। राष्ट्रपति ने जैसे ही फोन इस्तेमाल किया, उनकी मौत हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि यह इतनी जल्दी काम करेगा। इससे पहले कि वह होटल से बाहर निकल पाती, राष्ट्रपति पहले ही मर चुका था। सुरक्षा प्रमुख ने तुरंत होटल के सभी रास्ते बंद करवा दिए और अपनी टीम से कहा कि किसी भी संदिग्ध को बाहर न निकलने दें। जैसे ही लिसा लिफ्ट में गई, पहली मंजिल की ओर जा रहे एक सुरक्षा गार्ड ने उसे देख लिया। चूंकि वह होटल में एकमात्र अपरिचित चेहरा थी, तुरंत उस पर शक हो गया। अचानक लिसा ने पहला वार किया और गार्ड को चौंका दिया। उसने जल्दी से मुकाबला करने के लिए एक खंजर निकाला। गार्ड के साथ संघर्ष में फंसकर लिसा वहां से निकल नहीं पाई। यहाँ तक कि लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद भी वह भाग नहीं सकी और उसे लिफ्ट को वापस ऊपर ले जाना पड़ा। तब तक उनकी लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने जो नकली पेट पहना था, उसने उसे एक जानलेवा वार से बचा लिया। जब गार्ड अभी भी उलझन में था, तब लिसा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जमीन पर दबोच लिया और उसे खत्म कर डाला। लिफ्ट खुलते ही उसने गार्ड की पिस्तौल उठाई और बाहर भागी। अपनी तेज निशानेबाजी और फुर्तीली चालों का इस्तेमाल करते हुए वह सुरक्षित रूप से सीढ़ी के कमरे तक पहुंच गई। उसका इतनी आसानी से भाग निकलना केवल इसलिए संभव था क्योंकि उसका साथी फोन पर उसका मार्गदर्शन कर रहा था और रियल टाइम दिशा निर्देश दे रहा था। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ पूरी तरह से हो, उन्हें अभी भी एक और कदम उठाना था। लिसा बैंक्वेट हॉल पहुंची और खिड़कियों पर गोलियां चला दी। फिर एक कुर्सी खिड़की से बाहर फेंक दी। सुरक्षा टीम को लगा कि वह खिड़की से कूदकर भाग गई है, लेकिन यह केवल उन्हें भ्रमित करने की एक चाल थी। असल में वह सीढ़ियों वाले कमरे में कपड़े बदल रही थी। उसने नकली पेट उतारा और वेट्रेस की पोशाक पहन ली। इसके बाद आराम से पहली मंजिल पर गई और मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। जिस गार्ड के पास से वह गुजरी, उसे उस पर कोई शक नहीं हुआ और वह बिना किसी परेशानी के बाहर निकल गई। लेकिन लिसा ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। एक प्रशिक्षित हत्यारी होने के नाते वह इस बात के लिए सतर्क रही कि कहीं सुरक्षा टीम को उसकी असली योजना का पता न चल जाए। इसके बाद वह मेट्रो स्टेशन पहुंची और फिर अपना भेष बदल लिया। इस बार वह एक स्टाइलिश महिला बन गई। लेकिन ठीक उसी समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसका साथी जो भागने में उसकी मदद कर रहा था, खुद मुसीबत में फंस गया।